वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने इस चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम से जो हमने सीरीज बनाई है आचार्य रामचंद्र शुक्ल विवेचना। ठीक है, इससे पहले हमने इसके 3 पार्ट्स को डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने उन्हें विजिट नहीं करा है तो उन्हें भी आप विजिट करते रहिएगा, ताकि आपको सारे के सारे महत्वपूर्ण जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन हैं उनके बारे में पता चल सके। फिर देखिएगा, जो एग्ज़ाम विवेचना जो हमारा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आपको LT, टेट, LT कमीशन और HP PGT हिंदी के लिए ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल करवा दिए गए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ पर जो नंबर है 8219312129 यहाँ पर व्हाट्सएप करिए, और शुरू के जो कैंडिडेट्स रहते हैं उनके लिए यहाँ पर छूट मिल जाएगी। ठीक है, खासकर अगर मैं बात करूँ LT टेट के लिए नया बैच बैठा रहा हूँ मैं, तो जो जुड़ना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इसमें एनरोलमेंट लीजिएगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो देखिएगा, हमने इस वीडियो से पहले जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास है, इसमें जो आदिकाल था उसमें प्रकरण 3 तक पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे प्रकरण 4। ठीक है, जो प्रकरण 4 है इसमें जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है इनके द्वारा फुटकल रचनाओं का जिक्र किया गया है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को कितने प्रकरणों में विभाजित करा था, तो ये 4 में किया था। 3 को हमने देख लिया है, ये चौथा है। इसमें लिखा गया है आदिकाल में मोटे तौर पर 3 तरह की भाषा मिलती है। ये भी हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। कितनी तरह की इसमें जो मोटे तौर पर भाषा मिलती है? 3 तरह की। रुकिएगा, प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ बदभाषा, इसमें जो पहली हो जाएगी प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ बदभाषा। ठीक है, एक तो ये हो गई जिसमें अपभ्रंश है, इसके भी 3 रूप आगे मिलते हैं, इसके भी 3 रूप मिलते हैं। इसके पश्चात जो दूसरी होगी ये है प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त भाषा, जो कि देश भाषा कहलाती है। इसके भी आगे 2 रूप मिलते हैं। ठीक है, इसके पश्चात जो तीसरा होगा, इसमें प्राकृत की रूढ़ियों से लगभग मुक्त भाषा, विद्यापति जिसमें पदावली रचना करते हैं, खुसरो के पहेलियाँ इसके उदाहरण होंगे। फिर आगे जो उपविभाग हो जाते हैं उन्हें देख लेते हैं। जैसे कि प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ बदभाषा, जो कि अपभ्रंश है, इसके 3 रूप मिलते हैं। एक हो गया यहाँ पर प्रचलित काव्य भाषा, अर्थात जिसे सिद्ध प्रयोग में लाते थे। दूसरी होगी सद्धुकड़ी, जिसे नाथों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता था। तीसरी हो गई शारंगधर विद्यापति की बोली, अर्थात अपभ्रंश। फिर आगे जो प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त भाषा अर्थात देश भाषा, इसके भी 2 रूप देखने के लिए मिलते हैं। एक तो पिंगल हो गया और दूसरा डिंगल हो गया। इसके पश्चात आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको यहाँ पर ये भी बता देता हूँ कि जो हमारी टीम है उसके द्वारा HP PGT हिंदी LT ग्रेड अर्थात LT टेट LT कमीशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की जो PDF थी या ई-बुक थी वो लॉन्च कर दी गई है। अगर आप इन्हें लेना चाहते हैं तो आप जो अपना ऊपर नंबर बता दिया है मैंने व्हाट्सएप, वहाँ पर आप व्हाट्सएप करके इसकी जानकारी जुटा सकते हैं। आपको यहाँ से स्पष्ट कर देता हूँ, अगर आप चाहे PGT हिंदी हो गया LT ग्रेड अर्थात LT टेट या LT कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इससे पहले आपको इसके पिछले जितने भी प्रश्न पत्र उपलब्ध होते हैं उन्हें एक बार देखना ज़रूर होता है, क्योंकि यहाँ से आपको एक आधार पता चलता है कि किस प्रकार से आपने तैयारी करनी है, कितने हार्ड आपने क्वेश्चन देखने हैं, कौन से सेक्शन पे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इत्यादि इत्यादि के लिए ये प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ या मेरे आधार पर आपको ये अवश्य परचेज करनी चाहिए, आपकी तैयारी को ये सुदृढ़ कर लेते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर और भी महत्वपूर्ण PDF आपको मिल जाती हैं। अगर आप इनसे संबंधित जानकारी चाहते हैं तो अवश्य व्हाट्सएप करिए और सारी जानकारी जुटा लीजिएगा। फिर आगे देखिएगा, देश भाषा पर भाषा संबंधी पुरानी रूढ़ियों के प्रभाव को लक्षित करते हुए शुक्ल जी ने लिखा है, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुराने रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। प्रस्तुत कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हो जाएगा, और ये नेट की जो जून की परीक्षा थी 2019 की, वहाँ पर इस प्रश्न को पूछा गया था, तो आगे भी आने की इसकी पूर्ण संभावना है। फिर जो अगला कथन है, विद्यापति ने अपनी पदावली
और अमीर खुसरो ने क्या है, जो विद्यापति ने अपनी पदावली में और अमीर खुसरो ने अपनी विभिन्न रचनाओं में जनता की बहुत कुछ असली बोलचाल और उसके बीच कहे सुने जाने वाले पद्यों की भाषा के बहुत कुछ असली रूप का प्रयोग किया। खुसरो ने पश्चिमी और विद्यापति ने पूर्व की भाषा का प्रयोग किया है। फिर आगे देखिए, यहाँ पर अब हम देखेंगे अमीर खुसरो को। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य रहेंगे उन्हें देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन होगा खुसरो के प्रति। फिर आगे ये लिखते हैं रामचंद्र शुक्ल, ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे। इसी से जनता की सब बातों में पूरा योग देना चाहते थे। आगे है, इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध हैं। इनमें उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता थी, यद्यपि कुछ रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने कहे हैं। इम्पॉर्टेंट ये कथन भी ये हो जाएगा। इसके पश्चात आगे है, खुसरो के नाम पर संग्रहित पहेलियों में कुछ प्रक्षिप्त और पीछे की जोड़ी पहेलियाँ भी मिल गई हैं, इसमें संदेह नहीं है। इम्पॉर्टेंट हो जाएगा ये। उदाहरण के लिए हुक्के वाली जो पहेली थी, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि ये इनकी अपनी पहेली नहीं थी, क्योंकि देखिएगा जो तंबाकू है ये खुसरो के बाद भारत में आया था, अर्थात जहांगीर के समय में ये भारत में आया था। तो इस पर इन्हें डाउट हो जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। इसके पश्चात है, इनकी हिंदी की रचनाओं में दो प्रकार की भाषा का प्रयोग मिलता है। एक तो होगी ठेठ खड़ी बोली की, ठीक है, यहाँ पर एक इनकी ठेठ खड़ी बोली की होगी, और दूसरी गीतों में क्या है, गीतों और दोहों की भाषा ब्रज या मुख प्रचलित काव्य भाषा। देख लेते हैं, ठेठ खड़ी बोली अर्थात ठेठ खड़ी बोलचाल की जो पहेलियाँ, मुकरियाँ और दो सुखनों में ही मिलती है, यद्यपि उनमें भी कहीं कहीं ब्रजभाषा की झलक दिखती है। और जो दूसरी गीतों और दोहों की भाषा ब्रज या मुख प्रचलित काव्य भाषा है। फिर आगे है, खुसरो की भाषा दीर्घ मुख्य परंपरा के बीच किसी अंश तक शायद कुछ बदल गई होगी, उसमें पुरानापन कुछ निकल गया होगा, पर यह निश्चित है कि उसका ढांचा कवियों और चारणों द्वारा व्यवहृत प्राकृत की रूढ़ियों से जकड़ी काव्य भाषा से भिन्न था। तो जो दूसरा यहाँ पर आगे इनका कथन हो जाएगा, थोड़ा सा ब्लर है, दिखाई नहीं दे रहा है, आप मेरी बोली पे ध्यान रखिएगा। क्या है, कबीर की अपेक्षा खुसरो की क्या है, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है, खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था। पर कबीर धर्मोपदेशक थे, अतः उनकी बानी पोथियों की भाषा का सहारा कुछ न कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए था। इम्पॉर्टेंट कथन रहेगा आपकी भविष्य की परीक्षा के लिए, ठीक है। ये प्रश्न 2015 में पूछा गया था। फिर आगे देख लेते हैं, आगे आएंगे यहाँ पर विद्यापति, इनको देख लेते हैं। 3 भाषाओं में काव्य रचना की थी। किसने? जो विद्यापति थे, इन्होंने 3 भाषाओं में काव्य रचना की थी। एक संस्कृत होगी, दूसरी अपभ्रंश और तीसरी देश भाषा। पर जिसकी रचना के कारण ये मैथिल कोकिल कहलाए, उसका नाम पदावली था, ठीक है। जो पदावली है, इसके आधार पर या इसकी प्रसिद्धि के आधार पर जो विद्यापति जी ने मैथिल कोकिल भी कहा जाता था। पदावली में अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का प्रयोग किया। क्या है? पदावली में अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का प्रयोग किया गया था। पूछा जा सकता है कि जो विद्यापति की रचना पदावली है, इसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो ये मैथिली भाषा का प्रयोग किया गया था। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने बिहारी और मैथिली को मागधी, क्या है, बिहारी और मैथिली को मागधी अर्थात अपभ्रंश से निकली होने के कारण हिंदी से अलग माना है। किंतु शब्दावली की एकता को आधार बनाते हुए शुक्ल जी ने घोषित किया, जिस प्रकार हिंदी साहित्य बिसलदेव रासों पर अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति की पदावली पर भी। ठीक है। क्या है? जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जिस प्रकार हिंदी साहित्य बिसलदेव रासों पर अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति की पदावली पर भी अपना अधिकार रखता है। ठीक है, शुक्ल जी का ये कथन हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
फिर अगला जो कथन है ये तो भाई बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कथन है, कई परीक्षाओं में से पूछा जाता है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी सुर आदि कृष्ण भक्तों के श्रृंगार पदों की भी ऐसे लोग आध्यात्मिक व्याख्या चाहते हैं। पता नहीं बाल लीला के पदों का वे क्या करेंगे। इस संबंध में यह अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि लीलाओं का कीर्तन कृष्ण भक्ति का एक प्रधान अंग है। जिस रूप में लीलाएं वर्णित हैं उसी रूप में उनका ग्रहण हुआ है। इन लीलाओं का दूसरा अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है। प्रस्तुत कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का होगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। इसके पश्चात देखिए, विद्यापति के पदों को प्राय श्रृंगार का माना जाता है। राधा कृष्ण नायिका और नायक हैं। जयदेव के गीत काव्य के अनुकरण पर इनकी रचना की संभावना व्यक्त की और इनके माधुर्य को अद्भुत माना। विद्यापति को शैव माना जाता है, इंपॉर्टेंट है, इस तथ्य को भी ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है कि जो विद्यापति है इन्हें किस धर्म से संबंधित माना जाता है, तो शैव धर्म से। इसके पश्चात है विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट कथन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का होगा ये कथन। आगे है, शुक्ल जी ने राजा हमीर तथा वीर गाथा काल को माना है। क्या शुक्ल जी ने हमीर क्या है शुक्ल जी ने हमीर तक वीर गाथा काल को माना है। उनके पीछे भी वीर काव्य की रचना तो हुई, किंतु कवि की प्रवृत्ति बदल चुकी थी। इसे लक्ष्य करते हुए शुक्ल जी ने कहा था, हिंदी साहित्य के इतिहास की एक विशेषता यह भी रही है कि एक विशिष्ट काल में किसी रूप की जो काव्य सरिता वेग में प्रवाहित हुई, यह वह यद्यपि आगे चलकर मंद गति में बहने लगी, पर 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास में हम उसे कभी सर्वथा सुखी नहीं पाते हैं। तो ये कथन भी इम्पोर्टेंट होगा। शुक्ल जी ने कहा था कि जो परंपरा चलती है ये पूर्णतः समाप्त नहीं होती है, धीरे धीरे हमें इसके अंश कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलते ही हैं। तो ये कथन इनका था। फिर आगे देखिएगा, यहाँ पर शुक्ल जी क्या कहते हैं, भक्ति काल का पोर्शन आ गया है। शुक्ल जी ने भक्ति काल के संबंध में जो जो महत्वपूर्ण तथ्य कहे हैं वे आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूँगा, देखिएगा। फिर आगे देखिए, शुक्ल जी ने भक्ति काल अर्थात पूर्व मध्य काल को, देखिएगा यहाँ से आपको बता देता हूँ कि जो भक्ति काल का एक अन्य नाम पूर्व मध्य काल भी है, ध्यान रखना है इसका। शुक्ल जी ने भक्ति काल का समय 1375 संवत 1375 से लेकर 1700 तक स्वीकार किया है। तो ये भी महत्वपूर्ण रहेगा, पूछा जा सकता है इस कथन को आपसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का समय क्या माना है, 1375 से लेकर 1700 संवत तक। फिर आगे है, भक्ति काल का विभाजन इस प्रकार से किया गया है, यह विभाजन सर्वमान्य है, ठीक है। तो देखिएगा, पहले तो भक्ति काल आता है, इसके पश्चात इसके दो भाग किए जाते हैं। एक तो हो गया यहाँ पर आपका निर्गुण धारा और दूसरी हो गई सगुण धारा। फिर जो निर्गुण धारा है ये भी आगे दो भागों में विभाजित होती है, अर्थात ज्ञानाश्रय शाखा और दूसरी प्रेमाश्रय शाखा। फिर जो सगुण धारा है ये भी दो भागों में विभाजित होती है, एक तो यहाँ पर राम भक्ति काव्य और दूसरा कृष्ण भक्ति काव्य या शाखा। जो ज्ञानाश्रय शाखा है इसका अन्य नाम यहाँ पर संत शाखा भी हो जाएगा और प्रेम मार्गी शाखा का नाम सूफी भी होगा, इसका भी ध्यान रखना है। इसके पश्चात देखिए, इस काल को 6 प्रकरणों में विभाजित किया जाता है। कितने प्रकरणों में? 6। जिस प्रकार से आदिकाल को 4 भागों में विभाजित करा गया था, उसी प्रकार से जो अपना ये भक्ति काल है ये 6 प्रकरणों में विभाजित है। पहला जो प्रकरण है इसमें सामान्य परिचय मिलता है, इसमें आपको मिलेगा सामान्य परिचय। जो दूसरा प्रकरण है इसमें निर्गुण धारा ज्ञानाश्रय शाखा का परिचय मिलेगा। तीसरा जो प्रकरण रहेगा इसमें आपको निर्गुण धारा प्रेम मार्गी अर्थात सूफी शाखा का वर्णन मिलेगा। जो चतुर्थ प्रकरण रहेगा इसमें सगुण धारा अर्थात राम भक्ति शाखा से संबंधित तथ्य मिलेंगे। पांचवा जो प्रकरण है इसमें सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा का वर्णन मिलता है। अंतिम जो प्रकरण है इसमें सगुण धारा अर्थात भक्ति काल की फुटकल रचनाएं मिलेंगी। तो इनका भी ध्यान रखिएगा, इन तथ्यों का। फिर आगे हम देख लेते हैं प्रकरण 1 अर्थात सामान्य परिचय।
इस प्रकरण में शुक्ल जी ने भक्ति काल के उदय की व्याख्या करते हुए उसकी सामान्य प्रवृत्तियों का संक्षिप्त विवरण दिया है। तो देख लेते हैं। भक्ति काल की राजनीतिक परिस्थितियां इस प्रकार थीं। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह आवश्यकता न रह गया। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थीं और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत ना तो वे गा सकते थे और ना बिना लज्जित हुए उन्हें सुन सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जनसमुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग क्या था? तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का होगा। भक्ति काल के लिए इनका कथन माना जाता है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये कथन इनका रहेगा। ठीक है, हर एक तथ्य को यहाँ पर आप नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपके लिए। फिर आगे है भक्ति काल की धार्मिक स्थिति के विषय में क्या लिखते हैं। बजरयानी, सिद्ध, कापालिक आदि देश के पूर्वी भागों में और नाथपंथी जोगी पश्चिमी भागों में रमते आ रहे थे। जैसा कि पहले ही आपको अवगत करवाया गया है कि जो सिद्ध थे ये देश के पश्चिमी भाग में रहते थे, सिद्ध देश के पूर्वी भाग में। यहाँ पर देखिए मैं भी कंफ्यूज हो गया। जो सिद्ध थे ये देश के पूर्वी भाग में होते थे और जो नाथपंथी थे ये देश के पश्चिमी भाग में होते थे। यहाँ पर अपने धर्म का ये प्रचार करते थे। इसी बात से इसका अनुमान हो सकता है कि सामान्य जनता की धर्म भावना कितनी दबती जा रही थी, उसका हृदय धर्म से कितनी दूर हटता जा रहा था। ये यहाँ पर ये कथन भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसके पश्चात आगे है भक्ति के संदर्भ में दक्षिण व उत्तर भारत का संबंध। देखिएगा यहाँ पर भक्ति का जो पहला सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। इम्पॉर्टेंट कथन है ये, वेरी वेरी। पूछा जाता है कि जो भक्ति का प्रचार कहाँ से आया था या भक्ति का सोता कहाँ से आया था, तो ये दक्षिण भारत से आया था। फिर आगे है भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। इंपॉर्टेंट रहेगा ये कथन भी। फिर आगे देखिएगा यहाँ पर धर्म साधना के विषय में शुक्ल जी के महत्वपूर्ण मत क्या है, इनको देखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेंगे ये। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीन धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव में वह विकलांग रहता है। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना वह अंधा और भक्ति के बिना वह हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है। ज्ञान के अधिकारी तो सामान्य से बहुत अधिक समुन्नत और विकसित बुद्धि के कुछ थोड़े से विशिष्ट व्यक्ति ही होते हैं। कर्म और भक्ति ही सारे जनसमुदाय की संपत्ति होती है। महत्वपूर्ण कथन रहेगा ये। फिर जो दूसरा कथन यहाँ पर होगा उसे भी देख लेते हैं। साधना के जो तीन अवयव हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति कहे गए हैं, वे सब काल पाकर दोषग्रस्त हो सकते हैं। कर्म अर्थशून्य विधि विधानों से निकम्मा हो सकता है। ज्ञान रहस्य और गुह्य की भावना से पाखंडपूर्ण हो सकता है और भक्ति इंद्रियोपभोग की वासना से कलुषित हो सकती है। भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। यह कथन है, इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है इस कथन को। भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। जहाँ श्रद्धा या पूज्य बुद्धि का अवयव जिसका लगाव धर्म से होता है छोड़कर केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ली जाएगी, वहाँ वह अवयव विलासिता से ग्रसित हो जाएगी। तो ये भी ध्यान रखना इस कथन के बारे में। यहाँ पर बहुत ज़्यादा तथ्य देखने के लिए मिल रहे हैं। इसके पश्चात आगे है
हिंदी साहित्य के आदिकाल में कर्म तो अर्थशून्य विधि विधान, तीर्थाटन और पर्व स्नान इत्यादि के संकुचित घेरे में पहले से बहुत कुछ बद चला आता था। धर्म की भावना भावात्मक अनुभूति पर या भक्ति जिसका सूत्रपात महाभारत काल में और विस्तृत प्रवर्तक पुराण काल में हुआ था, कभी कहीं दबती कभी कहीं उभरती किसी प्रकार चली आ रही थी। फिर आगे है सिद्धों नाथों की कर्म संबंधी अवधारणा की आलोचना करते हुए लिखा है, उनका उद्देश्य कर्म को उस तंग गड्ढे से निकालकर प्रकृत धर्म के खुले क्षेत्र में लाना था, बल्कि लाना ना था, ये होगा क्या है, उनका उद्देश्य कर्म को उस तंग गड्ढे से निकालकर प्रकृत धर्म के खुले क्षेत्र में लाना ना था, बल्कि एक बारगी किनारे धकेल देना था। जनता की दृष्टि को आत्मकल्याण और लोक कल्याण विधायक सच्चे कर्मों की ओर ले जाने के बदले उसे वे कर्म क्षेत्र से ही हटाने में लग गए थे। उनकी वाणी तो गुह्य रहस्य और सिद्धि लेकर उठी थी। अपनी रहस्यदर्शिता की धाक जमाने के लिए बाह्य जगत को की बातें छोड़कर घट के भीतर के कोठों की बात बताया करते थे। कौन बताया करते थे? सिद्ध और नाथ। भक्ति प्रेम आदि हृदय के प्रकृत भावों का अंत साधना में कोई स्थान ना था। तो ये सिद्धों और नाथों के संबंध में तथ्य कहे गए हैं रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। मंत्र तंत्र उपचार और अलौकिक सिद्धियों आदियों के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति के मार्ग को लक्ष्य करते हुए तुलसीदास ने लिखा है, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोक। ठीक है, तो ये कथन भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे है कालदर्शी भक्त कवि जनता के हृदय को संभालने और लीन रखने के लिए दबी हुई भक्ति को जगाने लगते हैं। क्रमशः भक्ति का प्रवाह ऐसा विकसित और प्रबल होता गया कि उसकी लपेट में केवल हिंदू जनता ही नहीं, देश में बसने वाले सहृदय मुसलमानों में से भी न जाने कितने आ गए। प्रेम स्वरूप ईश्वर को आगे लाकर भक्त कवियों ने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया। इंपॉर्टेंट रहेगा कथन, ध्यान रखिएगा। फिर आगे है, देश में सगुण और निर्गुण नाम से भक्ति काव्य की दो धाराएं विक्रम की 15वीं शताब्दी के अंतिम भाग से लेकर 17वीं शताब्दी के अंत तक समानांतर चलती रही। निर्गुण धारा की दो शाखाओं में विभक्त किया गया। क्या है? निर्गुण धारा को दो शाखाओं में विभक्त किया गया। एक था ज्ञान मार्गी और दूसरा था शुद्ध प्रेम मार्गी, अर्थात सूफियों की जो दूसरी शाखा थी। फिर आगे है ज्ञानाश्रय शाखा के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं, इन्हें देख लेते हैं। नामदेव की रचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि निर्गुण पंथ के लिए मार्ग निकालने वाले नाथपंथ के योगी और भगत नामदेव थे। इंपॉर्टेंट रहेगा ये कथन। जहाँ तक पता चलता है निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। ये पंक्ति भी इंपॉर्टेंट रहेगी, यहाँ से नहीं, यहाँ से ये पंक्ति ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। जहाँ तक पता चलता है कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक के तौर पर किन्हें जाना जाता है? कबीरदास को। फिर आगे है, यह शाखा भारतीय ब्रह्म ज्ञान और योग साधना को लेकर तथा उसमें सूफियों के प्रेम तत्व को मिलाकर उपासना क्षेत्र में अग्रसर हुई और सगुण के खंडन में उसी जोश के साथ तत्पर रही जिस जोश के साथ पैगंबरी मत बहुदेव उपासना और मूर्ति पूजा आदि के खंडन में रहते हैं। आगे है, इस शाखा की रचनाएं साहित्यिक नहीं है, फुटकल दोहों या पदों के रूप में, जिसकी भाषा और शैली अधिकतर अव्यवस्थित और उटपटांग है। कबीर आदि दो एक प्रतिभा संपन्न संतों को छोड़कर औरों में ज्ञान मार्ग की सुनी सुनाई बातों का पिष्ट पेशन तथा हठियों की बातों के कुछ रूपक भद्दी तुकबंदियां में है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये कथन भी। फिर आगे देखिएगा, भक्ति रस में मगन करने वाली सरसता भी बहुत कम पाई जाती है। बात यह है कि इस पंथ का प्रभाव शिष्ट और शिक्षित जनता पर नहीं पड़ा,
क्योंकि उसके लिए ना तो इस पंथ में कोई नई बात थी, ना नया आकर्षण। संस्कृत बुद्धि, संस्कृत हृदय, संस्कृत वाणी का वह विकास इस शाखा में नहीं पाया जाता जो शिक्षित समाज को अपनी ओर आकर्षित करता। तो ये कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही हो जाएगा। इसके पश्चात है अशिक्षित और निम्न श्रेणी की जनता पर इन संत महात्माओं का भारी उपकार पड़ा। जो उच्च शिक्षित थे, अर्थात जो उच्च बंदे थे, उच्च जनता थी, शिक्षित जनता थी, उच्च वर्ग से संबंध रखते थे, उनमें जो भक्ति काल का ज़्यादा प्रभाव या संत महात्माओं का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। तो किस पर पड़ा था? अशिक्षित और निम्न श्रेणी की जनता पर। आगे है उच्च विषयों का कुछ आभास देकर आचरण की शुद्धता पर जोर देकर, आडंबरों का तिरस्कार कर कर, आत्मगौरव का भाव उत्पन्न करके इन्होंने इसे ऊपर उठाने का स्तुत्य प्रयत्न किया। पाश्चात्यों ने इन्हें जो धर्म सुधारक की उपाधि दी वह इस बात को ध्यान में रखकर दी गई थी। फिर आगे है प्रेम गाथा लिखने वाले शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों के विषय में कुछ बातें यहाँ पर कही गई हैं, इन्हें देख लेते हैं। पहली जो पंक्ति रहेगी, इनकी जो प्रेम गाथाएं थी वास्तव में साहित्य कोटि के भीतर आती हैं। किसने ये कथन कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। फिर आगे है इस शाखा के सब कवियों ने कल्पित कहानियों के द्वारा प्रेम मार्ग का महत्व दिखाया। इन साधक कवियों ने लौकिक प्रेम के बहाने उस प्रेम तत्व का आभास दिया जो प्रियतम ईश्वर से मिलाने वाला था। इंपॉर्टेंट रहेगा ये कथन भी, इसको भी ढंग से नोट करिएगा या फिर याद करिएगा। फिर आगे है इन प्रेम कहानियों का विषय तो वही साधारण होता है, अर्थात किसी राजकुमार का किसी राजकुमारी के अलौकिक सौंदर्य की बात सुनकर उसके प्रेम में पागल होना और घबराकर छोड़कर निकल पड़ना, अनेक कष्ट और आपत्तियां झेलकर अंत में उस राजकुमारी को प्राप्त करना। पर प्रेम की पीर की जो व्यंजना होती है वह ऐसी विश्वव्यापक रूप में होती है कि वह प्रेम इस लोक से परे दिखाई पड़ता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही ये कथन हो जाएगा। सूफी कवियों ने जो कहानियाँ ली वे सब हिंदुओं के घर से बहुत दिनों तक चलने वाली कहानियाँ थी, जिनमें आवश्यकता अनुसार कुछ उन्होंने हेर फेर भी की थी। कहानियों का मार्मिक आधार हिंदू है। क्या है? जो सूफियों की कहानी है इसका आधार कौन है? हिंदू है। मनुष्य के साथ पशु पक्षी और पेड़ पौधों को भी सहानुभूति सूत्र में पद दिखाकर एक अखंड जीवन समष्टि का आभास देना हिंदू प्रेम कहानियों की विशेषता है। मनुष्य के घोर दुख पर वन के वृक्ष भी रोते हैं, पक्षी भी संदेश पहुंचाते हैं। यह बात इन कहानियों में देखने के लिए मिलती है। फिर आगे है शिक्षितों और विद्वानों की काव्य परंपरा में यद्यपि अधिकतर आश्रयदाता राजाओं के चरित्रों और पौराणिक या फिर ऐतिहासिक आख्यानों की ही प्रवृत्ति थी, पर साथ ही कल्पित कहानियों का भी चलन था। इसका पता लगता है जैसे ईश्वरदास की सत्यवती कथा से। यहाँ से आपसे ये प्रश्न बन सकता है कि जो सत्यवती कथा है ये किसकी होगी? तो ये ईश्वरदास की रचना हो जाएगी। फिर आगे है सूफियों के रहस्यवाद के विषय में शुक्ल जी क्या लिखते हैं। बीच बीच में रहस्यमय परोक्ष की और जो मधुर संकेत मिलते हैं वे बड़े हृदयग्राही होते हैं। कबीर में जो रहस्यवाद मिलता है वह बहुत कुछ उन पारिभाषिक संज्ञाओं के आधार पर है जो वेदांत और हठयोग के निर्दिष्ट हैं, पर इन प्रेम प्रबंधकारों ने जिस रहस्यवाद का आभास बीच बीच में दिया उसके संकेत स्वाभाविक और मर्मस्पर्शी हैं। ये कथन भी शुक्ल जी का हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये कथन भी। बाकी दोस्तों ये जो PDF जाएगा ये जाएगा पेड टेलीग्राम मेंबर्स को। अगर अभी तक आप उस मेंबरशिप में नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जुड़िएगा, वहाँ पर आपको हर एक व्याख्यान का PDF मिल जाता है। फिर आगे देखिएगा, अपना भावात्मक रहस्यवाद लेकर सूफी जब भारत आए, क्या है जो अपना भावात्मक रहस्यवाद, पूछा जा सकता है कि भावात्मक रहस्यवाद किसका है? तो ये सूफियों का है। देख लेते हैं पूरी पंक्ति को पहले। अपना भावात्मक रहस्यवाद लेकर सूफी जब भारत आए तब यहाँ उन्हें केवल साधनात्मक रहस्यवाद योगियों, रसायनियों और तांत्रिकों
में मिला। क्या है? जो साधनात्मक रहस्यवाद योगियों, रसायनियों और तांत्रिकों में मिला। रसेश्वर दर्शन का उल्लेख सर्वदर्शन संग्रह में है। ठीक है, ये पंक्ति यहाँ से महत्वपूर्ण रहेगी, तो इसको नोट करना आपने। जो भारत में पहले मौजूद थी ये थी साधनात्मक रहस्यवाद, परंतु सूफियों ने भारत में भावात्मक रहस्यवाद लाया था। फिर आगे है, जायसी आदि सूफी कवियों ने हठयोग व रसायन की कुछ बातों को भी अपनी कहानियों में स्थान दिया है। इंपॉर्टेंट होगा ये कथन। अर्थात उनके यहाँ भावात्मक व साधनात्मक दोनों रहस्यवाद का निर्वहन हुआ है। फिर आगे है, आचार्य शुक्ल ने रहस्यवाद के दो भेद किए हैं। पूछा जा सकता है कवि विशेष के आधार पर कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है ये रहस्यवाद के कितने भेद करते हैं, तो ये दो करते हैं। एक तो होगा यहाँ पर साधनात्मक रहस्यवाद और दूसरा भावात्मक रहस्यवाद। आगे है, जिस रहस्यवाद का आधार योग है वह साधनात्मक रहस्यवाद है। क्या है? देखिएगा दोस्तों फिर से, जिस रहस्यवाद का आधार योग है तो वह साधनात्मक रहस्यवाद होगा। जिसका आधार भक्ति या सूफी प्रेम सिद्धांत है, जिसका आधार सूफी या भक्ति या सूफी प्रेम सिद्धांत है, तो वह भावात्मक रहस्यवाद कहलाया जाएगा। फिर आगे है, साधनात्मक रहस्य बाद में योग के अप्राकृतिक और जटिल आसन, कर्मकांड, तप और काया कष्ट, बरबस इंद्रियों का दमन आदि है। इस प्रकार साधक मन अव्यक्त तथ्यों का साक्षात्कार तथा अनेक अलौकिक सिद्धों द्वारा प्राप्त हुआ भगवान के निकट पहुंचने का प्रयत्न करता है। तंत्र व रसायन भी साधनात्मक रहस्यवाद के अंतर्गत आते हैं, पर उनका स्तर अपेक्षाकृत निम्न रहेगा। तो साधनात्मक रहस्यवाद है उसकी यहाँ पर व्याख्या की गई है। फिर आगे जो है ये भावात्मक रहस्यवाद है, इसकी भी यहाँ पर व्याख्या की गई है, इसे भी देख लेते हैं। भावात्मक रहस्यवाद की कई श्रेणियां हैं, जिनमें किसी एक रसीय भावना को आधार मानकर भक्त सरल और मधुर भाव से श्रद्धारत होता है। भक्त और साधक में अगाध विश्वास तथा आत्मसमर्पण की भावना प्रबल रहती है। इस रहस्यवाद के अंतर्गत अद्वैत ब्रह्म की ही कल्पना होती है। किसकी? अद्वैत ब्रह्म की कल्पना होती है। अद्वैत ब्रह्म की कल्पना। फिर आगे देखिएगा, आगे है रसेश्वर दर्शन। क्या है ये? शैव दर्शन के प्रमुख शाखा पशुपत के 6 उपभागों में से एक इसे माना जाता है। यह दर्शन इस सिद्धांत पर आधारित है कि शरीर को अमर बनाए बिना मोक्ष नहीं हो सकता या मोक्ष नहीं मिल सकता। अमरत्व की प्राप्ति केवल पारे अर्थात पारद के माध्यम से संभव है। शैव दर्शन में रसेश्वर अर्थात पारे को शिव का वीर्य व गंधक को पार्वती का रज माना गया है। इनके सृजनात्मक मिलन से ही अमर शरीर की उत्पत्ति संभव है। यह अद्वैत दर्शन का पोषक है। संवत की 10वीं शताब्दी में सोमानंद ने शिव दृष्टि ग्रंथ में इसकी विशद व्याख्या की है। यह दर्शन 6 दर्शन जो यह प्रमुख 6 दर्शनों में सम्मिलित नहीं है। जायसी के पद्मावत में रसेश्वर दर्शन भी मिलता है, तो इसका भी ध्यान रखना है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर वर्णित है। फिर आगे है सर्वदर्शन संग्रह। ये जो रचना है इसमें यह मध्वाचार्य विद्यारण्य द्वारा रचित ग्रंथ है। किसके द्वारा? मध्वाचार्य विद्यारण्य द्वारा रचित ग्रंथ होगा। इसमें माधवाचार्य ने 16 दर्शनों का वर्णन किया है, जिसमें रसेश्वर दर्शन भी एक है। मध्वाचार्य द्वैतवाद के प्रवर्तक मध्वाचार्य से भिन्न थे। ठीक है, इसका भी ध्यान रखिएगा। फिर आगे है विभिन्न धाराओं की कर्म संबंधी अवधारणा के विषय में लिखा है। कवि तथा अन्य निर्गुणपंथी संतों के द्वारा अंत साधना में रागात्मिकता, भक्ति और ज्ञान का योग हुआ है, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथपंथियों के यहाँ थी। इन संतों के ईश्वर ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप ही रहे, धर्म स्वरूप ना हो पाए। ईश्वर के धर्म स्वरूप को लेकर, उस स्वरूप को लेकर जिसकी रमणीय अभिव्यक्ति लोक की रक्षा और रंजन में होती है,
प्राचीन वैष्णव भक्ति मार्ग की राम भक्ति शाखा उठी। कृष्ण भक्ति शाखा केवल प्रेम स्वरूप को ही लेकर नई उमंग फैला रही थी। फिर आगे है भक्ति काल में मिलने वाले प्रेम तत्व को लेकर लिखा गया है। कबीर का ज्ञान पक्ष तो रहस्य और गुह्य की भावना से विकृत मिलेगा, पर सूफियों से जो प्रेम तत्व उन्होंने ग्रहण किया है या लिया है वह सूफियों के यहाँ चाहे काम वासना ग्रस्त हुआ हो पर निर्गुण पंथ में अविकृत रहा। यह निस्संदेह प्रशंसा की बात है। वैष्णवन की कृष्ण भक्ति शाखा ने केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ली। फल यह हुआ कि उसने अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जगाई। राम भक्ति शाखा में भक्ति सर्वांगपूर्ण रही। राम भक्ति शाखा में भक्ति सर्वांगपूर्ण रही, इससे वह विकृत ना हो पाई। तुलसी की भक्ति पद्धति में कर्म अर्थात धर्म और ज्ञान का पूरा सामंजस्य देखने के लिए मिलता है। फिर आगे है सगुण उपासक भक्त भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों को मानता है, पर भक्ति के लिए सगुण रूप ही स्वीकार करता है। निर्गुण रूप ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देता है। सब सगुण मार्गी भक्त भगवान के व्यक्त रूप के साथ साथ उसके अव्यक्त और निर्विशेष रूप का भी निर्देश करते आए हैं, जो बोधगम्य नहीं है। वे अव्यक्त की ओर संकेत भर करते हैं। जो सगुण भक्ति धारक थे वे अव्यक्त की ओर अर्थात निर्गुण भक्ति की ओर संकेत भर करते थे, ज़्यादा नहीं उसका विवरण देते थे। ठीक है, उसके विवरण में प्रवृत्त नहीं होते। इसके पश्चात आगे है फिर आगे देखिएगा प्रकरण 2 भी आ जाता है। थोड़ी सी चर्चा हम प्रकरण 2 की भी कर लेते हैं। प्रकरण 2 के अंतर्गत निर्गुण धारा ज्ञानाश्रय शाखा है, इसको देख लेते हैं। बीच में थोड़ी सी डिस्टरबेंस क्रिएट हो गई थी, तो कोई बात नहीं, फिर से देख लेते हैं। प्रकरण 2 को हम यहाँ पर देखेंगे। इसके अंतर्गत हम निर्गुण धारा अर्थात ज्ञानाश्रय शाखा को देखेंगे। ठीक है, देखिएगा इस प्रकरण में ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवियों का वर्णन किया गया है। कवियों को इस क्रम में रखा गया है, जैसे पहले कबीर दास आएंगे, फिर रैदास आएंगे, फिर धर्मदास आएंगे, फिर गुरु नानक आएंगे, दादू दयाल, सुंदरदास, मल्लूकदास, अक्षर, अनन्य इत्यादि आएंगे। इनको भी हम क्रम से देखेंगे। शुक्ल जी ने एक बात स्पष्ट की है, निर्गुण पंथ के संतों के संबंध में यह अच्छी तरह समझ रखनी चाहिए कि उनमें कोई दार्शनिक व्यवस्था दिखाने का प्रयत्न व्यर्थ है। उन पर द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि का आरोप करके वर्गीकरण करना दार्शनिक पद्धति की अनभिज्ञता प्रकट करेगा। उनमें जो थोड़ा बहुत भेद दिखाई पड़ेगा वह उन अवयवों को न्यूनता या अधिकता के कारण जिनका मेल करके निर्गुण पंथ चला है। तो ये कथन यहाँ पर शुक्ल जी का हो जाएगा। फिर कबीर के संबंध में थोड़े से तथ्य दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट हो गए। महात्मा कबीरदास देखिएगा, रामानुज की शिष्य परंपरा में होते हुए भी रामानंद जी की भक्ति का एक अलग उदार मार्ग निकाल रहे थे, जिसमें जाति पाति का भेद और खान पान का आचार दूर कर दिया गया था। अतः उसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के नाम से भिन्न हो गए थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। पूछा जा सकता है कि कबीर के गुरु का क्या नाम था, तो ये रामानुज था। कबीर को राम नाम कहाँ से प्राप्त हुआ था? रामानंद जी से, परंतु आगे चलकर कबीर के राम रामानंद जी के नाम से भिन्न हो गए थे। फिर आगे है कबीर ने दूर दूर तक देशाटन किया, हठ योगियों और सूफी मुसलमान फकीरों का भी सत्संग किया, अतः उनकी प्रवृत्ति निर्गुण उपासना की ओर दृढ़ हुई। फिर आगे है जो ब्रह्म हिंदुओं की विचार पद्धति पर ज्ञान मार्ग का एक निरूपण था, उसी को कबीर ने सूफियों के ढर्रे पर उपासना का ही विषय नहीं प्रेम का भी विषय बनाया। उसकी प्राप्ति के लिए हठ योगियों की साधना का समर्थन भी किया। इंपॉर्टेंट होगा ये कथन भी। फिर आगे है उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवन के अहिंसावाद तथा
प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया था। क्या है? जो कबीरदास थे, इन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवन के अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद का मेल कर अपना पंथ खड़ा किया था। फिर आगे है, यद्यपि कबीर की वाणी निर्गुण वाणी कहलाती है, पर उपासना क्षेत्र ब्रह्म निर्गुण नहीं बना रहा। क्या है? पर उपासना का क्षेत्र में ब्रह्म निर्गुण नहीं बना रह सकता। सेव्य सेवक भाव में स्वामी में कृपा, क्षमा, औदार्य आदि गुणों का आरोप ही हो जाता है। फिर आगे है, कबीर के यहाँ निरुपाधि ब्रह्म अर्थात निर्गुण से सोपाधि ईश्वर अर्थात सगुण में सर्ववाद का निरूपण मिलता है। पूछा जा सकता है कबीर में क्या मिलता है? सर्ववाद का निरूपण मिलता है इनमें। फिर आगे है, कबीर में ज्ञान मार्ग की जहाँ तक बात क्या है? कबीर में ज्ञान मार्ग की जहाँ तक बातें हैं, वे सब हिंदू शास्त्रियों की हैं, जिनका संचय उन्होंने रामानंद के उपदेशों से किया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट कथन रहेगा। ठीक है, वैसे तो जो हमने यहाँ पर आज डिस्कस किया वो सारा का सारा इम्पोर्टेंट होगा, कोई भी ऐसा तथ्य नहीं था जो इम्पोर्टेंट नहीं होगा। फिर भी जो मैंने खासकर ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे वे आपको तथ्य बता दिए हैं। तो पूर्ण आशा करता हूँ कि ये पूरा वीडियो आपको अवश्य लाभदायक सिद्ध होगा। ठीक है, जो थे मैंने आपको बताए थे वो सारे आपने नोट किए होंगे। तो ठीक है, अब यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।